सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हैं हमारे सभी स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूजी मैक 2024। यूजी मैक यानी कि बिहार मेडिकल काउंसलिंग 2024, जिसमें आपकी काउंसलिंग होती है किस चीज की, एमबीबीएस की, डेंटल की, वेटनरी की और जो है आयुर्वेदा की। ये सभी जो कॉलेज बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें एडमिशन अगर लेना है आपको तो उसके लिए आपको यूजी मैक का फॉर्म भरना रहता है। और ये यूजी मैक का फॉर्म आ चुका है। तो कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, कितना आपको पैसा लग रहा है यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म फी, साथ ही साथ किस किस स्टूडेंट को कॉलेज मिलेगा, इन सभी टॉपिक्स पे आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा यूजी मैक 2024 का व्हाट्सएप ग्रुप को मस्ट से मस्ट ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, जिन भी यूजी मैक के स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए रिगार्डिंग काउंसलिंग हो या फिर कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट हो या फिर कोई भी स्टूडेंट जिसे किसी भी प्रकार, चाहे एमबीबीएस के फील्ड में हो, वेटनरी के फील्ड में हो या फिर कंबाइंड हो, जो सभी चीजों का एक बार में काउंसलिंग कराना चाहते हैं, वो आप इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। नंबर है हमारा 9472070758। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग को। देखिए, बिहार में आपका बीसीसी बोर्ड है जो ये सारी प्रोसीजर को कंडक्ट कराती है। अब मैं बीसीसी बोर्ड के साइट पे अगर आऊं तो आप लोग देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल ओपन हो चुका है। सबसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपको दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूजी मैक 2024। अब पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें यूजी मैक का मतलब भी नहीं पता होगा। ठीक है। तो यूजी मैक आपका क्या हुआ, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग। क्या हुआ बाबू, यूजी मैक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग। इसके तहत आपकी काउंसलिंग होती है बिहार के जितने भी सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज हैं, जिसमें आपके एमबीबीएस कोर्स चलते हैं और वेटनरी कोर्स चलते हैं, आयुर्वेदा कोर्स चलते हैं और डेंटल कोर्स चलते हैं। इसके लिए आपका काउंसलिंग के लिए आपको फॉर्म भरना रहता है। अब सबसे पहला स्टेप आप समझिए। सबसे पहला स्टेप आप फॉर्म भरेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, यानी कि आपका रैंक कार्ड आएगा, यानी कि बिहार में आप किस पोजीशन पे होल्ड कर रहे हो ये आपको पता चलेगा। अब ये जो रैंक आएगा सर, ये किस बेसिस पे आएगा? क्या यूजी मैक का कोई एग्जामिनेशन होता है? क्या यूजी मैक का कोई एग्जाम होता है जिसे हम लोग देंगे, जिसके रिजल्ट के बेसिस पे आपके रैंक बनेगा? नहीं। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि यूजी मैक कौन कौन भर सकता है। तो वो सभी स्टूडेंट भर सकते हैं जिन्होंने नीट यूजी 2024 को दिया है और जिनका रिजल्ट आया है नीट यूजी 2024। ठीक है। यानी कि सिंपली भाषा में आप कहिए बाबू, तो आपका नीट के सभी बच्चे एलिजिबल हैं और नीट के बेसिस पे ये बिहार का काउंसलिंग है। नीट के बेसिस पे ये बिहार का मेडिकल काउंसलिंग है जिसका नाम है यूजी मैक। तो बहुत लोग को ये क्लियर नहीं था कि एक्चुअल में यूजी मैक कौन कौन भर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता दिया कि जो भी स्टूडेंट नीट में अपीयर हुए हैं वो भर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात ये भी आएगी, सर कितना स्कोर है, कितना स्कोर है तो जो है हमें यूजी मैक भरना चाहिए, क्योंकि यूजी मैक का फॉर्म भरने के टाइम आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लिया जाता है। तो थोड़ा सा तो आपको सोचना पड़ेगा कि कितना स्कोर है तो हमें भरना चाहिए। देखिए, डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। जनरल से आप बिलोंग करते हैं, आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से या ईबीसी से, इस पर डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज मैं बताऊं कि अगर आपका ऑन एन एवरेज आप रख लीजिए, अगर 350-400 प्लस मार्क्स है तो आप नीट यूजी का 2024 का जो काउंसलिंग हो रहा है यूजी मैक, उसको भर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी, डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी आप ये फॉर्म को भर सकते हैं, आगे चल के आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग नोटिफिकेशन पे ध्यान दे लेते हैं, जो कि आप साइट से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा नोटिफिकेशन है यूजी मैक 2024 का। इसमें आपको साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर इनवाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड। या तीन आपको दिया, तीन टर्म दिया गया, पहला क्वालिफाइड, दूसरा एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड। इसका ये साफ मतलब है कि आपका बाबू 100 नंबर भी है, 150 नंबर भी है नीट में और आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जिनका कम मार्क्स आता है, स्टिल वो काउंसलिंग कराना चाहता है, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। अब इसमें कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो देखिए आपके एमबीबीएस, डेंटल, आपके वेटनरी और आयुर्वेदा के जितने भी बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लाइक पीएमसीएच पटना हो गया, एनएमसीएच पटना हो गया, डीएमसीएच दरभंगा हो गया, एएनएमसीएच गया हो गया, आपका जेएलएमसीएच भागलपुर हो गया, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर हो गया, विम्स पावापुरी हो गया,
गया, बिहार का जो डेंटल कॉलेज दैट इज पटना डेंटल कॉलेज हो गए, आपके जो बिहार के जो आयुर्वेदा कॉलेज हैं वो हो गए, सभी इस जो है फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आप एक सिंगल ये फॉर्म भर के इन सभी कॉलेजेस के लिए आप लोग काउंसलिंग करा सकते हो। साथ ही साथ जो प्राइवेट कॉलेज हो गए, जैसे आपका केएमसी कटिहार है, ठीक है, केएमसी कटिहार हो गया, आपका माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज हो गया, नारायणा हो गया, और अन्य जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं बिहार में एमबीबीएस के लिए या फिर अन्य कोर्स के लिए, उसमें भी आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करें कि सबसे पहले कि आपको फी कितना लगने जा रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो फी की मैं बात करूं, अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको देखिए यहां पे बहुत सारे क्राइटेरिया दिए गए। ये चीज आपका काम आसान करने के लिए दिया गया। सबसे पहले अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का काउंसलिंग कराना है तो आपको जो फी लगने जा रहा है दैट इज 1200, ठीक है, 1200 लगने जा रहा है। और अगर आप SC, ST या DQ कैटेगरी से हो तो 600 रुपया आपको लगेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कराना चाहते हो तो उसमें भी आपको 1200 रुपया लगेगा। अगर आप SC, ST, DQ कैटेगरी से हो तो आपको उसमें 1200 रुपया लगने जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में हुआ, वहां पे वैलिड नहीं होता ये सब चीज, ठीक है। अगर आप दोनों के लिए, ठीक है, अगर आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हो तो भी आपको 1200 ही लगेगा, ठीक है। और आगे चल के अगर आप SC, ST या DQ कैटेगरी हैं तो आपको 1200 लगने जा रहा है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कराना चाह रहे हैं स्टिल हमें 1200 लग रहा है। अगर हम लोग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों की काउंसलिंग अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं स्टिल हमें 1200 लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो प्राइवेट कॉलेज वहां पे ये चीज होता है कि स्टूडेंट आए हमारे पास, हमारा सीट जो इनटेक कैपेसिटी है वो फुल हो, इसीलिए वो लोग चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं काउंसलिंग का, क्योंकि असली चार्ज तो उनका फी है, ठीक है। चलिए ये सब बात की बात है। अब नेक्स्ट में बात करूं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट लगने जा रहा है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? अगर आपको कॉलेज मिला, आपने एडमिशन लिया, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है फी में एडजस्ट कर दिया जाएगा। वेदर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले या प्राइवेट कॉलेज मिले, जो भी उस कॉलेज की फी होगी उसमें यह फी को एडजस्ट कर दिया जाता है। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो यह सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका रिफंड हो जाता है, यह रिफंडेबल होता है। इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा हुआ, आपको कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा। यह रिफंडेबल होता है। आफ्टर एडमिशन प्रोसेस जब कंप्लीट होता है यह रिफंड हो जाता है ओरिजिनल पेमेंट मेथड में, जिस चीज से आप पेमेंट करने जा रहे हो, ठीक है। तो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, आपको 10,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। वहीं अगर आप SC, ST या EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5,000 रुपए करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हो तो आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना। आप समझ में आ गया ना कि क्यों 1200 ही है वहां पे, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आप कराना चाहते हैं तो आपका 2 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना रहता है। और अगर आपको दोनों, ठीक है, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कराना चाहोगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे आपका 2 लाख रुपया इसमें लगने जा रहा है। और सिर्फ प्राइवेट डेंटल के लिए कराने जा रहे हो तो आपको 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा, ठीक है। ये डिपॉजिट आपका जमा जो होता है वो रिफंड हो जाता है आफ्टर एडमिशन प्रोसेस, चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये चीज समझ आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, जो आपके फॉर्म से रिलेटेड है। सबसे पहले ये जो यूजी मैक का फॉर्म है ये 15 अगस्त से भराना चालू हुआ है और इसका लास्ट डेट जो है वो है आपका 19 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त से लेके 19 अगस्त तक आपकी फॉर्म ये भराने जा रही है। तो डेट आप लोग दिमाग में बैठा ले कि लास्ट डेट आपका फॉर्म भरने का कब है, 19 अगस्त। तो अभी आपके पास टाइम है। आपको नहीं पता था यूजी मैक के बारे में तो अब पता चल गया होगा, चल गया ना। तब जाके फॉर्म भर लीजिए। अपने दोस्तों को नहीं मालूम है तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और यहां तक वीडियो देख लिए, दैट मींस आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक करें सभी बच्चे, साथ ही साथ कमेंट करें आप बिहार में कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करूं, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो आपका है वो आपका 19 तारीख को है और एडिटिंग जो होगा आपका वो 20 तारीख को आप एडिटिंग कर सकते हैं अगर आपके फॉर्म भरने में कुछ भी दिक्कत हुई तो, ठीक है। अब रैंक कार्ड रिजल्ट डेट भी आपका अभी से ही दे दिया गया है, यानी 21 तारीख को, 20 को आपका लास्ट डेट है एडिटिंग का, 21 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपका बिहार में कितना रैंक आया है, यानी कि बिहार में आपका क्या पोजीशन है। अब बोलोगे सर बिहार में बहुत सारे बच्चे, लाखों लाख बच्चे नीट का एग्जामिनेशन देते हैं, तो उस लाख स्टूडेंट में हमारा रैंक आएगा क्या? नहीं। आपका बिहार में जितने बच्चे यूजी मैक भरे रहेंगे
उसमें आपका रैंक पब्लिश होगा। यानी सपोज दैट बिहार में टोटल 10,000 20,000 बच्चों ने यूजी मैक का फॉर्म भरा, तो उस 10,000 20,000 बच्चों में आपकी क्या रैंकिंग है, यह रैंक आपका पब्लिश होगा मेरिट लिस्ट या फिर रैंक कार्ड में, ठीक है। और आपका उसके बाद काउंसलिंग जो होने जा रहा है वो 23 तारीख से लेके 23 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक होने जा रहा है। काउंसलिंग डेट भी अभी आ चुका है आपका, इसको भी दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए कि 23 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी, जिसमें आप लोग चॉइसेस भरें, ठीक है। यानी कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहां पे ऑप्शन में, तो उसका प्रायोरिटी बेस पे आपका जो नीट का मार्क्स है, साथ ही साथ जो आपका यूजी मैक का रैंक आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना चॉइसेस भरोगे कि हमें पीएमसीएच ऊपर रखना है, एनएमसीएच ऊपर रखना है कि विम्स रखना है। ये पूरा एकदम प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, और इस प्रोसेस में आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो नंबर आपके सामने है, और जिसको भी प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, हम लोग बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसको फॉलो अप करके अगर आपका थोड़ा सा कम स्कोर भी है तो आप बेहतरीन कॉलेज ले सकते हैं। उस प्रेफरेंस लिस्ट को लेने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, ये नंबर आपके सामने है, इस नंबर पे आप लोग सभी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, सर मुझे यूजी मैक की काउंसलिंग करानी है या फिर प्रेफरेंस लिस्ट मुझे चाहिए। आपको आगे की प्रक्रिया व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी। तो नंबर को सभी स्टूडेंट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, और सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। आगे मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को कुछ और इंफॉर्मेशन दूं, जैसे कि कितने सीट्स अवेलेबल हैं टोटल बिहार के कॉलेजेस में, किस कॉलेज में कितना सीट है, किस कॉलेज का एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ जा रहा था। ये वीडियो अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए नेक्स्ट वीडियो आपको यूजी मैक में किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो यहां तक देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट। जल्दी से जाइए, अच्छे से फॉर्म भरिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद रैंक कार्ड आने का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।